मेरे पास केमिस्ट्री का पेपर आ चुका है और इस केमिस्ट्री के पेपर में ऑप्शनली जो प्रश्न है बहुविकल्पी 6 ठो हैं, उनको मैं हल कराने जा रहा हूं। जरा आप मिलाइएगा, देखिएगा कि इसमें कौन सही और कौन गलत है। तो ये 2025 रसायन विज्ञान जो सेट नंबर है, सेट नंबर मिला लीजिएगा 347 के सी। रसायन विज्ञान 2025 जो सेट नंबर है वो 347 के सी, ये मिला लीजिएगा। और इसमें जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं कुल 6, उनको मैं हल कराऊंगा। तो एक एक करके देखिए और मिलाइए कि आपने कौन सा सही किया है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है हमने सब लिख भी दिया है, इसको रख देते हैं, हमने वहां पे लिख दिया है सब। पहला प्रश्न है 10 एम मतलब मोलर या Cl के 100 ml को 10 एम यानी 10 मोलर Na2CO3 के 75 ml के साथ मिलाया गया, परिणामी विलयन होगा। यानी दोनों को मिलाया गया तो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन होगा, परिणामी विलयन होगा। कैसा विलयन होगा जब हम दोनों को मिलाएंगे? तो ऑप्शन है पहला अम्लीय, दूसरा है क्षारकी, तीसरा है उदासीन और चौथा है उभयधर्मी। तो आपको क्या लगता है कौन सा सही होगा? चूंकि हमने हल किया है इसको, तो सही है इसमें क्षारकी। कौन सही है? क्षारकी। यानी कि इन दोनों पदार्थों का जब विलयन हम मिलाएंगे तो जो परिणामी विलयन बनेगा वो विलयन कैसा होगा? क्षारकी होगा। अभी हम इसको हल भी करा देंगे, पहले सब ऑप्शन क्लियर कर लीजिए कौन सही है कौन गलत है। इसको मैं हल करूंगा कैसे क्षारकी है। ओके, दूसरा प्रश्न है ख, ऑप्शन वाला दूसरा ख है Cu2+ यानी कॉपर 2+, Z बराबर 29 यानी उसका परमाणु क्रमांक 29 होता है, में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यानी कि ये जो Cu2+ है जिसका इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक 29 है, 29 है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपको बताएं इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप पाएंगे वो होगा 1। कितना होगा? पहला ऑप्शन सही है। इसमें 4 ऑप्शन है, देखो नंबर 1 में 1 था, नंबर 2 में 2 था, थर्ड में 3 था, फोर्थ में 4 था। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं ये बताना था। तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 1। पहला वाला सही है, इसको आप मिला लीजिएगा। ठीक है, अभी बताएंगे कैसे सही है। ठीक है, इसको क्लियर कर देंगे। ये तो ऐसे भी आसान है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बाउर रूल का पालन नहीं करता, ये ध्यान रखना होगा, तो फिर हाफ फिल और फुल फिल के नियम से आता है, तो मैं अभी कर दूंगा। अगला है ग। ग में एक कॉम्प्लेक्स है, संकुल है CONH3 5Cl और बड़े कोष्टक के बाहर है Cl2। कह रहा है कि ये जो संकुल है विलयन में जाएगा तो विलयन में कुल कितने आयन होंगे, यानी कि विलयन में जाके कुल कितना आयन देगा। तो आपको बताएं ये कुल आयन देगा 1 2 3 आयन देगा। कितना आयन देगा? 3। 4 ऑप्शन है, देखो पहला वाला 2 आयन, दूसरा वाला 3 आयन, तीसरा 4, चौथा 5। यानी कितने आयन देगा? तो कितने आयन देगा? कुल 3 आयन देगा ये। तो इसको ध्यान देना, 3 आयन देगा। ठीक है, आ जाइए ग हो गया आपका। घ आइए, देखिए निम्न में से कौन सा यौगिक फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है? फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है, निम्न में कौन सा यौगिक, ये आपका प्रश्न है। तो कौन कौन से यौगिक हैं? पहला है CH3COOH, दूसरा है HCOOH, तीसरा है HCHO, चौथा है CH3CHO है, सॉरी CH3CHO है। नाम भी बोल दें, एसिटिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है, फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटिल्डिहाइड है। तो इनमें से कौन सा यौगिक है जो फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता? आपको पता होना चाहिए फेलिंग विलयन को एल्डिहाइड तो अपचयित कर देता है। एल्डिहाइड CHO देखो यहाँ है, CHO यहाँ, यानी कि एल्डिहाइड ये तो अपचयित कर देगा, यानी कि ये दोनों तो नहीं है। इसमें ये भी नहीं है, ये भी अपचयित नहीं करता, ये भी अपचयित कर देता है, सॉरी ये भी अपचयित कर देता है, ये नहीं करता अपचयित। क्या? CH3COOH एसिटिक अम्ल फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है, तो ये सही है, यही नहीं कर पाता, बाकी तीनों अपचयित कर देते हैं। तो ऑप्शन पहला ही CH3COOH सही है। ठीक है ना।
आ जाइए, सूत्र C4H11N से कितने प्राथमिक एमीन संभव है, यानी कि इस अणुसूत्र से C4H11N इस अणुसूत्र से कितने प्राथमिक एमीन बन सकते हैं। प्राथमिक एमीन जिसमें क्रियात्मक समूह NH2 हो, तो कितने क्रियात्मक समूह जिसमें NH2 हो, तो सूत्र यही रहना चाहिए कितने अलग अलग यौगिक बनाए जा सकते हैं। तो जब आप इसको बनाएंगे तो इसमें 3 बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं? 3 अलग अलग यौगिक आप बना सकते हैं। तो यानी कि 3 एमीन प्राथमिक एमीन संभव। हमने देखो फर्स्ट में 1 लिखा है, सेकंड में 2 ऑप्शन है, थर्ड में 3 ऑप्शन है, फोर्थ में 4, यानी कितने प्राथमिक एमीन संभव है, तो कितने संभव है? 3 प्राथमिक एमीन संभव है। ठीक है, उसको नोट कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। अब 6 वाला देखिए, लास्ट छठा है, किस विटामिन के अभाव में, अभाव मतलब कमी में स्कैर्वी रोग हो जाता है। स्कैर्वी रोग एक होता है जो मसूड़ों वगैरह से खून आना, ठीक है, तो किस विटामिन की कमी से, अभाव से हो जाता है? फर्स्ट बी, सेकंड सी, थर्ड डी, फोर्थ ई, यानी कौन से विटामिन की कमी से होता है स्कैर्वी रोग? तो आप सबको पता होगा, ये तो बड़ा चर्चित है, विटामिन सी की कमी से। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है, विटामिन सी की कमी से। तो ये है सभी प्रश्नों का सही उत्तर। ठीक है, आपको क्या लगता है, आपने क्या किया है, जरा उसको मिला लीजिएगा।